इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टार जिसका क्रेज इतना ज़्यादा था कि लोग ब्लूटूथ के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ उस स्टार के गाने सुनते थे। वो इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार थे कि लोगों के फ़ोन के प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ उनके गाने ही बजते थे। उन्हें ब्लूटूथ एरा का किंग माना जाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब होना पड़ा। 2014 दिल्ली के कंसर्ट में स्टेज पे यो हनी सिंह अपना पॉपुलर सॉन्ग ब्लू आइज गा रहे थे और लोग उनके गानों से पूरा मजे कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को समझ नहीं आया। हनी सिंह ने माइक फेंक दिया और शो वहीं रुकवा कर चलते बने। उसके बाद लंबे समय तक हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन? किस बात ने एक कॉन्फिडेंट सुपरस्टार को डरा दिया? देखो, ये सब बातें मैं कैसे बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यो हनी सिंह का क्रेज नहीं देखा, लेकिन मेरे अपने भैया को ब्लूटूथ के ज़माने में हनी सिंह के गानों पे नाचते सुनते देखा है और वे खुद हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। सो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हनी सिंह के कितने बड़े फैन हो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबने बोला था कि हनी सिंह का जो कमबैक हुआ, कमबैक वाला सॉन्ग जो था वो लोग कहते हैं मिलियनर था, है ना। तुम मतलब सब लोग कहते हैं, मतलब तुम तो शायद नहीं जानते होगे हनी सिंह का हमारे टाइम पे जो क्रेज था भाई साहब, जो क्रेज था, मतलब तुम लोग तो शायद उस समय बहुत छोटे हो गए या उस समय स्कूल में नहीं होते होगे। मैं चौथी या पांचवी क्लास में था। हमारे पास होते थे वो मल्टीमीडिया वाले फोन, जो वो होते हैं ना बटन वाले फोन होते हैं, तो उसमें मेमोरी कार्ड से गाने चलते थे। इतना क्रेज, मतलब नेक्स्ट लेवल क्रेज। आज तक ऐसे किसी सिंगर का क्रेज नहीं हुआ है। काफी गाने थे, पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उसके बीच में सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा सिम्टम्स जो है। फाइनल एपिसोड में रफ्तार जिनका खुद का हनी सिंह से 36 का आंकड़ा चलता है, वो हंसते हुए। यो हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह था। इनका जन्म 15 मार्च 1983 में एक सिख फैमिली में जो एक पंजाब के होशियारपुर में था। इन्होंने अपना स्टडी गुरु नानक पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से किया था। इनका बचपन में ही म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया था। फिर वे यूके में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में म्यूजिक सीखने के लिए स्टडी करने चले गए। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक डिसीजन लिया कि वे दिल्ली में ही रहेंगे और अपना करियर की शुरुआत करेंगे। यो हनी सिंह ने अपना करियर एज रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एंड अ भांगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरह चलाया। उन्होंने सबसे पहली बार म्यूजिक वीडियो निकाला ग्लासी इन 2006। इसके लिए उन्हें एक अवार्ड मिला, ETC अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड फॉर हिज सॉन्ग। करियर की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यो हनी सिंह का फैशन पंजाबी और हिंदी म्यूजिक में था। ये अपना लोकल लैंग्वेज में गाना गाना ज़्यादा पसंद करते थे। वैसे तो इनका करियर धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन 11 नवंबर 2011 जब उन्होंने अपना पंजाबी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर निकाला और उसमें से कुछ एल्बम लाइक गबरू और ब्राउन रंग और भी कई सारे ट्रैक थे जो हिट हो गए थे और एशियन म्यूजिक चार्ट्स पे सबसे टॉप पर आ गए थे। ज़्यादातर टीनेजर इस एल्बम को पसंद किए और यहीं से यो हनी सिंह एक स्टार बन गए। 2010 के शुरुआत में हनी सिंह इतने पॉपुलर हो गए कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम क्रैक हो जाते थे इनके गानों से। टीनेजर इनके गाने को इतने दीवाने थे कि उनके गाने सुनने के लिए ब्लूटूथ से एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। ये भारत के अलग अलग जगहों पे अपना शो परफॉर्म करने लगे, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रमजास कॉलेज इन दिल्ली। उस समय इन्होंने बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, लाइक दिलजीत दोसांझ, जिनका गाना था लक 28 कुदीदा, जो कि BBC एशियन चार्ट्स पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला गाना बन गया था 2011 में। 2012 में हनी सिंह ने एक रिकॉर्ड बनाया कि वो सबसे ज़्यादा कमाने वाले सिंगर बन गए एक बॉलीवुड सॉन्ग के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से वे 7 मिलियन रुपीज़ और $84,000 लिए इनके एक ट्रैक के, जो कॉकटेल एंड मस्तान फिल्म में था। उस समय उनके गाने लाइक ब्राउन रंग, हाई हील जैसे गाने पार्टी में ज़्यादा सुने जाने लगे। अंग्रेजी बीट जैसे गाने भारत के पार्टी एंथम बन गया था। इतना सब हो ही रहा था कि यो हनी सिंह ने ब्लू आइज निकाल दिया और ये उस समय का सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला ट्रैक बन गया था। इसी तरह से उन्होंने हाई क्वालिटी सॉन्ग निकाला और सिर्फ भारत में ही नहीं
पूरी दुनिया में वे पॉपुलर होने लगे थे। फिर हनी सिंह अपने हेल्थ के कारण अपने करियर से थोड़ा ब्रेक ले लिए, लेकिन इस समय भी वे गाने लिखे और म्यूजिक बनाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने एक ऐसा गाना रिलीज करा जो भारत में 200 मिलियन व्यूज़ लाने वाला गाना बन गया, धीरे धीरे, जो कि 2015 में आया था। और ये गाना आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन एक मिनट, ऐसा क्या हुआ था जो 2014 के बाद यो यो हनी सिंह लगभग 18 महीने के लिए गायब हो गए? कहीं पे भी कोई कंसर्ट नहीं, कहीं पे भी नए गाने नहीं, बस कम्प्लीटली साइलेंस। क्या हुआ था उनके साथ? बहुत सारी थ्योरीज आई। कुछ लोगों का कहना था कि उनका करियर ख़त्म हो गया, कुछ लोग उन्हें ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटी से जोड़ा, लेकिन असली वजह और भी शौकीन था। 2016 में हनी सिंह ने फाइनली रिवील किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे थे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इसमें एक आदमी का एक काम पर मन नहीं लगता, कभी डिप्रेशन इतना ज़्यादा कि इंसान नॉर्मल काम भी नहीं कर सकता, और कभी हाइपर एक्टिव मानिया जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तक ले जा सकता है। हनी सिंह ने बताया कि उन्हें 2 साल तक इस बीमारी का इलाज करवाना पड़ा था, और यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उन्हें उस समय किसी से भी शेयर नहीं किया था। लेकिन मिस्ट्री यह है कि कोई बंदा इतना ज़्यादा बीमारी से जूझ रहा है लंबे समय से, लेकिन इस बात को वो छुपाए हुए है। लेकिन क्यों? उन्होंने खुद बताया कि उन्हें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए थी। उनका एम हमेशा से था कि वो अपने कामों से लोगों को इंस्पायर करे, अपनी वीकनेस से नहीं। लेकिन इस डिसीजन के पीछे एक पर्सनल दर्द था जो हमेशा छुपाए रहे। उन्होंने एडमिट किया कि उस वक्त उनके अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा था जिसका असर उनके हर फैसले पर पड़ रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो ये कोई आम बीमारी नहीं है, और इससे लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मेंटल हेल्थ के मुद्दों को लेकर तब भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है। इस वजह से भी उन्होंने अपने स्ट्रगल को अपने तक ही रखा। इसी वजह से हनी सिंह का अचानक से गायब होना बहुत फैंस के लिए बेकार था, जो लोग उनके नए गाने को सुनने के लिए उतावले रहते थे। हनी सिंह का ज़्यादा नशा करने का वजह बाइपोलर डिसऑर्डर था और उनका फेम था, जिसके कारण से वे मोटे हो गए थे। आप में से काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि 23 जनवरी 2011 को हनी सिंह की शादी शालिनी तलवार, जो कि एक लंबे समय से दोस्त थे, उनके साथ हुआ था। लेकिन नवंबर 2023 को डाइवोर्स हो गया। शालिनी तलवार ने इल्ज़ाम लगाया कि हनी सिंह के द्वारा उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। हनी सिंह ने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन तलवार और हनी सिंह अपने डाइवोर्स करके अलग अलग सेटल हो गए थे। अब हम कमबैक की बात करते हैं। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ने के बाद यो यो हनी सिंह ने फाइनली एक कमबैक ट्रैक निकाला, मखना, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। इस गाने ने उन्हें इंडिया म्यूजिक सीन में वापस तो ला दिया, लेकिन इस बार सीन अलग था, जिसमें ढलने के लिए हनी सिंह को कम से कम 2 साल लग गए थे। लेकिन आज हनी सिंह अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और पहले भी कर सकते थे। उन्होंने अपने फैंस के हिसाब से अपने बॉडी को ट्रांसफर किया, जो कि बादशाह से ना होगा। 2023 में यो यो हनी सिंह ने एक ऐसा ट्रैक निकाला जो ब्लूटूथ के ज़माने में क्रेज होता था ना, ब्लूटूथ के ज़माने में, वो दोबारा से आ गया, क्लास स्टार। 2024 में ग्लोरी एल्बम से 4-5 गाने हिट हुए जो कि 100 मिलियन पार हो गए, और फाइनली हनी सिंह का कमबैक हो गया। जब हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब हो गए थे तो काफ़ी रैपर्स अपने करियर बना चुके थे, जैसे एमिने बंटाई, जो कि हनी सिंह के रिस्पेक्ट करते हैं और हनी सिंह भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। हनी सिंह एमिने बंटाई को एमिनेम बताते हैं, लेकिन थोड़े हेटर्स भी थे जैसे बादशाह और रफ्तार। इसके ज़्यादा मैं रैप इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, नहीं तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में ज़रूर लिखना, और इसी तरह का मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल पे जाओ, और बहुत सारे वीडियोस है जो मिस्टीरियस वीडियो हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।